पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इससे पहले हमने पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट टेंस डिस्कस किया था। आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को डिस्कस करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सबसे पहले आप देखें, जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में था, मैंने आपको बताया कि ये आप यूँ ही समझें कि दो टेंसेस के मिलाप से बनता है। दो टेंसेस से मिलाप से कैसे? यानी इसमें परफेक्ट और कंटिन्यूस को हम मिला देते हैं। जिस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस में मैंने आपको बताया था कि अगर आपने वो वीडियो सुनी हो तो आपको उसकी अच्छे से समझ आई होगी कि जो फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, कहीं भी कंटिन्यूस का लफ्ज़ आ जाए तो आपने फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ करना है। इसके अलावा जो हेल्पिंग वर्ब है वो परफेक्ट का ये लेगा। परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब पीछे हमने क्या पढ़ा है, वो है हैड। तो अब ये कुछ ना कुछ अपना भी साथ ऐड करता है। हैड के साथ अपना जो ये लफ्ज़ ऐड करता है वो है बिन, BEEN, बिन। मैंने बताया था कि अक्सर स्टूडेंट इसको बीन पढ़ देते हैं, लेकिन ये असल लफ्ज़ क्या है? बिन। तो ये आपने माइंड में रखना है। यानी हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होगा? हैड, बिन, सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए, और फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और निशानी क्या होगी? यानी कंटिन्यूस के अंदर ही, पास्ट कंटिन्यूस के अंदर, पास्ट कंटिन्यूस की निशानी है रहा था, रही थी, उसी के अंदर हम ऐड कर लेंगे वक्त को। जैसे बारिश हो रही थी या लड़की गाना सुना रही थी, तो हम कह सकते हैं कि कल से बारिश हो रही थी, या लड़की 2 घंटे से गाना सुना रही थी या गाने सुना रही थी। ठीक है, तो इसमें वक्त शामिल कर देंगे। तो जब हम कंटिन्यूस टेंस में वक्त शामिल करते हैं तो वो बन जाता है परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी काम मुकम्मल भी होता है और साथ साथ काम जारी भी होता है। तो बिल्कुल इसी तरह सिंस फार का इस्तेमाल, जैसे आपको बताया था कि सिंस कहाँ यूज़ होगा, फार कहाँ यूज़ होगा। इसके अलावा आपने माइंड में रखना है कि हमने क्या करना है, हैड बिन के दरमियान में नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट लगाना है। ठीक है, और इंटरैक्टिव में क्या होगा कि हैड स्टार्ट में आ जाएगा, और हैड सिंगुलर या प्लूरल दोनों के लिए यूज़ होगा। ठीक है, तो अगर कभी ऐसा होता है कि सेंटेंस एट अ टाइम सवालिया भी है और नेगेटिव भी है, तो फिर क्या होगा? फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। ये बात आपने याद रखनी है कि अगर सेंटेंस में, जैसे हम कहते हैं कि क्या शाम से बारिश नहीं हो रही थी, या क्या कल से बारिश नहीं हो रही थी। अब इसमें नहीं का लफ्ज़ भी है, यानी सवाल भी है, और साथ नेगेटिव सेंटेंस भी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हैड इट अब हमारा सब्जेक्ट है, तो हैड इट नॉट बिन रेनिंग सिंस इवनिंग। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे, यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे अगर सेंटेंस एट अ टाइम नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है। और कंटिन्यूस में ये आपको पहले बताया है कि जब भी कंटिन्यूस टेंस होगा तो फॉर्म कौन सी लगेगी? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, और स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस आपको पता है क्या होता है कि हम सबसे पहले आपने ये माइंड में रखना है कि जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का इंग्लिश का, वो क्या होता है? SVO, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। साथ में हेल्पिंग वर्ब जिस टेंस में यूज़ होगा वो हम लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद, और नेगेटिव सेंटेंस हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, इंटरॉगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में और उसके बाद सब्जेक्ट। और अगर WH वाला सेंटेंस हो तो मैं बार बार आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि वो वही जो सिंपल क्वेश्चन सेंटेंस होता है या सिंपल इंटरॉगेटिव होता है उसी की तरह होता है। सिर्फ क्या होता है कि WH का लफ्ज़ स्टार्ट में आ जाता है। और उर्दू में क्या फ़र्क होता है कि उर्दू में वैसे सवाल हम पूछते हैं तो क्या का लफ्ज़ शुरू में आता है, लेकिन WH वाले सेंटेंसेस में क्या होता है कि कब, क्यों, कहाँ जैसे अल्फाज जो हैं वो फ़िक्रे के दरमियान में पूछे जाते हैं। ये चीज़ें बार बार मैं इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि आपको ये चीज़ अच्छी तरह ज़हन नशीं हो जाए, क्योंकि ये वाले
वो रूल हैं जो हर टेंस में सेम है ये चीज़ें। तो ये बार बार रेपिटिशन इसीलिए है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए इन चीज़ों की और आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए कि हमने कैसे सेंटेंस बनाने हैं, कैसे हमने रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा टेंस है, हमने कैसे उसमें फ़र्क करना है, उसकी उर्दू फ़िक्रों में निशानी क्या होगी, उर्दू फ़िक्रों के आखिर में क्या आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब आप जहन में रखेंगे तो तभी आपको इसकी अच्छे से समझ आएगी। अब आपने पूरे पास्ट को ज़रा एक दफ़ा मैं रिवाइज़ कर देती हूँ कि हमने सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा। पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ की, डिड, और डिड किसकी सेकंड फॉर्म में, डू डज की। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डू डज लगाते हैं, तो चूँकि पास्ट टेंस में हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं तो इसलिए पास्ट इंडेफिनिट में हम डिड लगाते हैं। लेकिन ये आपने ध्यान में रखना है कि डिड मनफी और सवालिया फ़िक्रों में लगेगा। जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, दोनों के इनमें आपने ध्यान में रखना है हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, बल्कि किस में लगता है, नेगेटिव और सवालिया यानी इंट्रोगेटिव में। तो इनमें क्या होता है, इनमें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या ई एस का इजाफा, और पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ सेकंड फॉर्म, चाहे बात वाहिद की हो चाहे बात जमा की। यानी ये अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसके पॉजिटिव फिक्रे जो होते हैं, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, उनमें क्या होता है कि सिर्फ सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, चाहे बात वाहिद की हो रही हो चाहे बात जमा की हो रही हो। ये आपने एक तो चीज़ माइंड में रखनी है। फिर कंटिन्यूज़ का मैंने आपको बताया, जहाँ भी लफ्ज़ आएगा, चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूज़ हो चाहे अकेला कंटिन्यूज़ का लफ्ज़ हो, तो एक चीज़ आपने पहले मान लेनी है कि फर्स्ट फॉर्म प्लस ING फॉर्म ऑफ वर्ब ये होगी। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूज़ में क्या होगा कि इज़ एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूज़ में लगता है तो वाज वार लगेगा पास्ट कंटिन्यूज़ में, वाज सिंगुलर के साथ। लेकिन याद रखने वाली चीज़ क्या है कि आई के साथ भी वाज लगेगा। बाकी जो प्लूरल है यू वी दे, उनके साथ क्या होगा, उनके साथ हम वर लगाएंगे। ठीक है, और इस तरह फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और वाज वर, और निशानी क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं। और परफेक्ट में क्या हमने कल पढ़ा था कि थर्ड फॉर्म, परफेक्ट का लफ्ज़ अकेला जहाँ भी आए तो फॉर्म कौन सी लगेगी, थर्ड फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ होगा, और निशानी उर्दू फ़िक्रों के आखिर में चुका है, लिया है वगैरह के अल्फाज आएंगे। ठीक है, और आज जो हमने पढ़ा है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो इसकी मेन चीज़ें डिस्कस हो गई हैं कि कैसे हमने इसको करना है। अब इसके स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस देखें। पॉजिटिव सेंटेंस, आई हैड बीन लिविंग इन अमेरिका सिंस 2003. He had been playing cricket for 2 hours. They had been watching television since 6 o'clock. She had been working in the office since 2007. It had been raining for 3 days. नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, इसमें क्या होगा, आई हैड के बाद नॉट लगेगा। ये आपने याद रखना है, जब दो हेल्पिंग वर्ब हो ना, जैसे हैज़ बिन, हैव बिन या हैड बिन, तो उनके दरमियान में नॉट लगता है, यानी नॉट का लफ्ज़ उन्हें जुदा करता है, और सवालिया में सब्जेक्ट उनके दरमियान में आता है। तो अब नेगेटिव में देखें, आई हैड नॉट बिन लिविंग इन अमेरिका सिंस 2003. He had not been playing cricket for 2 hours. They had not been watching television since 6 o'clock. She had not been working in this office since 2007. It had not been raining for 3 days. Positive sentences, interrogative sentences, ये गलती से पॉजिटिव का लफ्ज़ इधर आ गया। Had I been living in America since 2003? क्वेश्चन मार्क मस्ट डालना है। Had he been playing cricket for 2 hours? क्वेश्चन मार्क आएगा, फुल स्टॉप नहीं। हैड दे बिन वॉचिंग टेलीविजन सिंस 6 o'clock? हैड शी बिन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2007? हैड इट बिन रेनिंग फॉर 3 days? तो ये था आज का टेंस जो हमने पढ़ना था, और उम्मीद है आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। सिंस और फार का इस्तेमाल भी पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था, दोबारा से बता देती हूँ कि सिंस मुअय्यन, फिक्स या ख़ास टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और जो फार है वो लफ्ज़, वो टाइम जिसकी गिनती हो सके, जो आम होता है, जो पीरियड ऑफ टाइम होता है, ख़ास नहीं होता। जैसा कि
2 दिन, 4 दिन, 4 घंटे, 4 हफ्ते, 4 महीने, 4 साल, 5 साल, कई साल, ठीक है। इस तरह सिंस जो है वो मंडे से, जनवरी से, 1965 से, सुबह शाम, बचपन, ये ख़ास लफ्ज़ हैं तो इनके लिए सिंस लगेगा, ठीक है। उम्मीद है अब आपको इस टेंस की अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।